इलेवन ट्वेल्थ ओपन से करी मैं, तब से मैं 4 साढ़े 4 साल से जॉब ही कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली का कंडीशन सही नहीं था। हम्म। तो मैं 4 साढ़े 4 से जॉब ही कर रहा हूँ, और मैंने बी कॉम ग्रेजुएट हूँ अभी मैं। एम कॉम परस्यू कर रहा हूँ मेरठ से। बराबर। और मैं 4 4 साल से ये मतलब कस्टमर के एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो गया, मैंने इन्हीं सब फर्म में काम किया है, बट एज अ डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, हम्म। नॉट इन इंटरनेशनल। बट अब मुझे जब लगता है कि हाँ इंटरनेशनल में ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे सैलरी थोड़ी सही है। सीधी सी मुझे बात है। समझ सब कुछ आता है, आप अगर मुझसे कोई भी सवाल पुट करेंगे तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, लेकिन एक तो हेजिटेशन सी हो जाती है मुझे बोलने में, दूसरा फिर मुझे ना वो वर्ड्स नहीं मिलते कि अभी ये हैव लगाना है, हैज बीन लगाना है, या इसके आगे क्या बोलना है, मुझे उस चीज में दिक्कत आ जाती है। बराबर, वो ऐसा ही होता है दोस्त। वो क्या प्रॉब्लम है पता है? आज मैंने ग्रुप में एक जैसे क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये मेंटल हम्म, एक्टिविटी है या फिजिकल एक्टिविटी है। आप लोगों को शायद किसी ने देखा हो, किसी ओके। ने आंसर दिया हो। इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, ये मेंटल हाँ मैंने एक्टिविटी देखा था नहीं है, सर। ये फिजिकल एक्टिविटी है। अब हम सब बचपन से जो बिल्कुल। इंग्लिश सीख रहे हैं सो मेंटल एक्टिविटी सीख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो करी ही नहीं है। तो जब बोलने की बारी आती है तो वो तो फिजिकल एक्टिविटी है, अब वो सीखा ही नहीं बचपन से तो कुछ। जब हाँ बोलने की बारी आती है तब बत्ती गुल हो जाती है अपनी। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने ही तुमको ये तो सिर्फ है सर। मेंटली प्रिपेयर किया है। आप बोल रहे हो ना कि आपको समझ में सब आता है। आप कुछ भी लिखने को बोलेंगे तो आप हाँ लिख दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम है लिखने के लिए, आपको सोचने का टाइम मिलता है। रीडिंग करोगे, आप लिसनिंग हाँ करोगे, जी हाँ सब जी। आता है। मैंने मुझे मुझे पता है, जितने भी लोग यहाँ आते हैं बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है, क्योंकि सब लोगों ने स्कूल कॉलेज की है। तो इंग्लिश तो आप सबको आती है। तकलीफ कहाँ आ रही है? हम्म। बोलने में। क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है, और ऐसा करने वाला और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप कितना भी ढूंढ लोगे ना तो भी कहीं नहीं मिलता। इसीलिए तो ये चालू किया है आप लोगों के लिए कि ये आप आओ, बोलो, बोलने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। मुझे तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। मुझे तो कोई नहीं मिला। शायद आपको मिला हो। मैंने बहुत सारे रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखे थे कि बेसिक से सिखाएंगे, 30 दिन में सिखा देंगे, मैंने 30 दिन फॉलो भी किया था। बट सर उतनी इंग्लिश तो मेरे को आती है कि हाँ मैं उतना बात कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा एडवांस में जैसे वो हो उतना तो वो बताते ही नहीं है, बस बेसिक बता दिया कि हैव बीन यहाँ लग सकता है, हैव यहाँ लगेगा, आप जब इससे बात कर रहे हैं तो ये नाउन हम्म। यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे लगेगा। वो उतना तो सर मेरे को आता है इतना तो। बट मुझे वो थोड़ा होता है ना कि इंटरव्यू क्रैक हो जाए, उस हिसाब से मुझे वो करना है सर। ठीक है, हम डेली वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के दिन तो हम इंटरव्यू की ही प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे एंड मंडे ठीक इंटरव्यू है। की ही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी दिनों में हम प्रैक्टिकल बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जो आपको बेसिक में आपने वीडियोस देखे हैं, कि अभी कोई कोर्स किए होंगे या फिर जहां से भी आपने कुछ सीखने की कोशिश तो सबने की होगी। वहां से आपको सिखाया होगा थियरी। सब लोग थियरी ही सिखाते हैं इंग्लिश, पूरे इंडिया में सब थियरी ही सिखा रहे हैं सब जगह। प्रैक्टिकल कहाँ कोई सिखा रहा है? इसीलिए तो प्रैक्टिकल सीखने के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे पास जो आते हैं, ये अनुज है, रोज आता है, हम्म। हर रोज डेली उसकी अटेंडेंस होती है, डेली वो आता है। क्यों आता है? उसको पता है कि मुझे सीखना है। और ये चीजें दूसरी जगह नहीं मिलती। प्रीति कुमारी शायद 2-3 दिन से आती है। नहीं मिलती। तो ऐसी ऐसी जगह ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलती, इसलिए तो सब लोग यहाँ पे आते हैं। जब आपको वो वैल्यू पता चलेगी ना, तब आप ज्वाइन करोगे मीटिंग। जब आपको वैल्यू ही नहीं पता, कि आपको भी ऐसा लगेगा ये दूसरी मीटिंग्स होती है उसी तरह से, ये भी मीटिंग होती होगी। पर ऐसा नहीं है। तो दिस इज टोटली डिफरेंट। मैंने खुद, अगर वैसे ही बनानी होती तो मैं बनाता ही नहीं। जो दूसरे 2000 लोग कर रहे हैं, वैसा ही करना होता तो मैं 2001वां क्यों हाँ बनता? मतलब ही नहीं है ना उसका तो फिर। क्या मुझे कुछ नया करना है तभी तो मैं बनाऊं।